तो भाई क्या हाल चाल है। आई होप कि आप लोग भाई बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग भाई टॉप 10 फैक्ट्स को जानने वाले हैं। तो फैक्ट्स नंबर 4 को भाई गलती से भी मिस मत करना आप लोग। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी। जो अभी चीन में हुआ है वो शायद आपने साइंस फिक्शन फिल्म में देखा होगा, लेकिन अब ये हकीकत बन चुका है। चीन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा काम कर दिखाया है जिसे आज तक कोई करने की हिम्मत नहीं कर सकता, ब्रेन ट्रांसप्लांट। उसने एक जानवर का पूरा दिमाग निकालकर दूसरे जानवर में ट्रांसप्लांट कर दिया और चौंकने वाली बात यह है कि वह जानवर जिंदा भी बच गया। अब सवाल ये है, अगर ये काम जानवर पर सफल हो गया है तो क्या इंसानों पर भी ब्रेन ट्रांसप्लांट संभव है? अगर ऐसा हुआ तो सोचिए, एक इंसान का दिमाग किसी और के शरीर में, पहचान कौन करेगा? क्या आप ब्रेन ट्रांसप्लांट को सही मानते हैं या ये इंसानियत की हद पार करना है? कमेंट करके बताएं। अगर आपके पास आईफोन है तो ये बात आपको सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका फोन जानबूझकर स्लो किया जा रहा है और आपको पता तक नहीं। शायद आपने भी नोटिस किया होगा, कुछ महीने बाद आईफोन की बैटरी ड्रेन होने लग जाती है, एप्स लैग करने लगते हैं और ओवरले स्पीड डाउन हो जाती है। पर ये आपके हाथों की गलती नहीं है ब्रो, ये एप्पल की स्ट्रेटजी है। साल 2017 में एप्पल ने ऑफिशियल एडमिट किया कि वो पुराने आईफोन को इंटरनेशनल स्लो करता है ताकि वह बैटरी हेल्थ मेंटेन रहे, लेकिन इसे यूजर को बताए बिना किया गया और 2020 में अमेरिका में एप्पल को इस बात के लिए $500 मिलियन का जुर्माना भरना पड़ा। सोचो, आप एक प्रीमियम फोन खरीदते हो पर उसके साथ ऐसा हिडन सिस्टम चलाता है जो आपको स्लोली नया आईफोन खरीदने के लिए पुश करता हो। क्या आप भी इस ट्रैप का हिस्सा बन चुके हो? कमेंट करो और बताओ आपका आईफोन कब स्लो हुआ था। ये तो अभी शुरुआत है, वीडियो के आगे ये पता चलेगा कि आपका फोन का कैमरा आपको कैसे देख रहा है, इवन व्हेन यू डोंट रियलाइज। सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन। तो दोस्तों, दुनिया अभी भी 5G को एक्सप्लोर कर रही है। चाइना ने कर दिया नेक्स्ट लेवल गेम प्ले। हुआई और चाइना यूनिकॉम में मिलकर लॉन्च किया है दुनिया का पहला 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क और लोकेशन है हेवी प्रोविंस और फ्यूचरिस्टिक सिटी एक्सोंगिंग में, और इसकी डाउनलोड स्पीड है 9834 Mbps और हम लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं 1008 Mbps। मतलब एक पूरी 4K मूवी केवल 2 सेकंड में डाउनलोड हो सकता है। 15G पॉन सिस्टम जो पुराने फाइबर नेटवर्क को अपग्रेड किए बिना भी काम करता था। इसका यूजेस है 8K स्ट्रीमिंग, क्लाउड गेमिंग, AR VR, स्मार्ट होम्स और टेलीमेडिसिन तक। सब कुछ होगा सुपर फास्ट। चाइना ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया कि गेम में अब भी वो नंबर 1 पे। अगर मैं कहूँ कि भारत के कुछ ऐसे फाइटर जेट्स जो पहाड़ों के अंदर से उड़ान भरते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये कोई फिल्म नहीं है, रियलिटी है। भारतीय वायुसेना के पास कुछ ऐसे सीक्रेट अंडरग्राउंड एयरबेस है जो पहाड़ों, जंगलों, रेगिस्तानों में इस तरह बनाए गए हैं कि दुश्मन की नजर ही ना पड़े। इन सीक्रेट रनवेज से फाइटर जेट्स अचानक निकलते हैं और वार करके अचानक अंदर घुस जाते हैं। ये एयरबेस इतने गोपनीय है कि कुछ की लोकेशन तो सैटेलाइट से भी नहीं पकड़ी जा सकती। इसका मकसद है सरप्राइज अटैक, डिफेंस शील्ड और एयर सुपेरियोरिटी बनाए रखना। दुश्मन सोचता है हमला कहां से होगा और भारत जवाब देता है वहां से जहां से वह सोच भी नहीं सकता। क्या आपने कभी सोचा है कि एक टूरिस्ट ट्रिप मौत का सफर बन जाए? 22 अप्रैल 2025, कश्मीर की खूबसूरत बैसरन घाटी और अचानक गोलियों की आवाज। 26 मासूम पर्यटक मारे गए, कई घायल। वो लोग जो कुछ यादें लेने आए थे वो लौट कर ही नहीं गए। चौंकाने वाली बात ये थी, उस इलाके में एक चेक पोस्ट पहले से मौजूद था, लेकिन कोई चेकिंग नहीं हुई। कैसे, क्यों? क्या ये सुरक्षा चूक थी या फिर कुछ और? हमले की जिम्मेदारी ली द रेजिस्टेंस फ्रंट ने, एक ग्रुप जिसे लश्कर और ISI से जुड़ा माना जाता है। हालांकि इसकी जांच अभी भी चल रही है। सरकार ने तुरंत सुरक्षा समीक्षा के आदेश दिए, पर सवाल अभी भी वही है, क्या यह हादसा रोका जा सकता था? सच को जानो, क्योंकि सवाल पूछना जरूरी है। एक झील जहां बर्फ के नीचे छुपे हैं सैकड़ों इंसानी कंकाल। ना कोई युद्ध, ना कोई दुर्घटना, फिर कैसे मरे इतने लोग? भारत के उत्तराखंड में बसी रूपकुंड झील को स्केलेटन लेक भी कहा जाता है। 1942 में जब यहाँ की बर्फ पहली बार पिघली तो लोग दंग रह गए, क्योंकि झील के किनारे पर रहते सैकड़ों इंसानी कंकाल। DNA टेस्ट से पता चला कि ये लोग अलग अलग जगह से थे, कोई राजवंश से तो कोई आम यात्री। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि 800 साल पहले भारी ओलों की बारिश ने इन्हें एक साथ मौत के घाट उतार दिया होगा, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं ये कोई साधारण मौत नहीं थी, ये किसी श्राप या बलिदान का नतीजा है। आज भी जब बर्फ पिघलती है नए कंकाल धीरे धीरे बाहर आते हैं, जैसे झील अपना राज खुद खोलना चाहती हो। लेकिन सवाल वही है, इतने सारे लोग एक साथ क्यों मरे?
एक दरवाजा जो 500 साल से बंद है, कहा जाता है जो इसे खोलने की कोशिश करता है वह जिंदा नहीं बचता। क्या है इस खतरनाक दरवाजे के पीछे? भारत के केरल में बना पदानाभाई स्वामी मंदिर दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। यहाँ एक रहस्यमय दरवाजा है जिसे वॉल्ट भी कहा जाता है। ये दरवाजा साधारण ताले से नहीं खुलता, बल्कि इसे नाग बंधन मंत्र द्वारा सील किया गया है। कहा जाता है अगर इस मंत्र को बिना तोड़े हुए दरवाजा खोला जाता है तो भयंकर तबाही मच सकती है। जब अंग्रेजों और बाद में वैज्ञानिकों ने इसे खोलने की कोशिश की तो अजीब घटनाएं शुरू हो गई। कई लोग बीमार पड़े और कई लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। मंदिर के पुजारी आज भी कहते हैं इस दरवाजे के पीछे अनंत खजाना है, बल्कि कुछ ऐसा छुपा है जो पूरी मानवता के लिए खतरा बन सकता है। तो सोचो, ये सिर्फ एक दरवाजा है या फिर किसी प्राचीन रहस्य का गेट? आज रात अचानक सायरन बजे और लाइट्स सारे बंद हो जाए और आपको बोला जाए कि जमीन के अंदर छुप जाओ, तो क्या आप तैयार हो? 7 मई 2025 पूरे भारत में एक ऐसा मॉक ड्रिल हो रहा है जो इतिहास में पहली बार इतने बड़े स्तर में किया जा रहा है। हवाई हमले के सायरन, ब्लैकआउट और लोगों को बंकरों में भेजने की तैयारी। ये कोई फिल्म नहीं बल्कि हकीकत है। 22 अप्रैल को कश्मीर में हुए आतंकी हमलों के बाद सरकार अलर्ट पे है। पाकिस्तान और ISI के हरकतों से देश में खतरे की घंटी चुकी है, इसीलिए आज से ये ऑपरेशन अभ्यास शुरू किया गया है। तो आप किसी भी शहर में हैं और आज सायरन बजे, डरिए मत, ये सिर्फ एक ड्रिल है। लेकिन एक सवाल जरूरी सोचिए, अगर असली हमला हुआ तो क्या हम तैयार हैं? क्या ये एलियन सच में मौजूद है? अगर नहीं तो मेक्सिको में घटी ये घटना कैसे समझाओगे? साल था 2004, जगह थी मेक्सिको। कुछ पुलिस ऑफिसर रात में गश्ती कर रहे हैं, तभी आसमान में एक चमकती हुई चीज दिखी और फिर वह चीज उसके ऊपर मंडराने लगी। उसका कहना था वो कोई ड्रोन या प्लेन नहीं था, बल्कि एक उड़ती हुई अजीब सी चीज जो बिना पंखों के उड़ रही थी। CCTV कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ उसमें एक अजीब आकृति दिखी जो इंसान जैसी तो बिल्कुल नहीं थी। उस दिन के बाद वहाँ के लोग आज भी कहते हैं हमने एलियन देखा है। क्या वह वाकई में एलियन था? अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सुनकर आप चौंक जाओगे। नासा को चांद के नीचे कुछ ऐसा मिला है जो अब तक दुनिया से छुपाया गया था। नासा ने हाल ही में चांद के सतह के नीचे लंबी सुरंगें जैसी चीजें खोजी है, लेकिन ये कोई आम सुरंग नहीं है। ये ऐसी जगह है जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती। वैज्ञानिक सोच में पड़ गए हैं, क्या ये प्राचीन समय के किसी सभ्यता का निशान है या शायद चांद के अंदर कुछ ऐसा छुपा है जो अभी तक किसी को नहीं पता। कुछ एक्सपर्ट ये तक कह रहे हैं कि इंटरनल में इंसान आने वाला समय में रह भी सकते हैं, यानी चांद पर घर बनाने का सपना अब सच हो सकता है। अब आप सोचिए, क्या ये टनल सिर्फ पत्थरों से बनी है? तो भाई आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो भाई चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना, ठीक है भाई, और शेयर भी कर देना। और आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना कि आप लोगों को मेरा वीडियो किस टाइप का अच्छा लगता है। कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे बनाने के लिए भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।